नमस्कार दोस्तों, आज हम सैलानी गांव में हैं और यहां पर चल रहा है किसान आंदोलन और किसान आंदोलनकारी यहां धरना दे रहे हैं। आपको बता दें 13 व 14 तारीख को गुरुकुल का 105वां वार्षिकोत्सव था। वहां पर आने थे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कई नेता, जिनका किसान आंदोलनकारियों ने विरोध किया है और अब किसान आंदोलनकारियों के विरोध को देखते हुए नहीं पहुंच पाए हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ जुड़े हैं बादली हलका से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी, किसान नेता हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहां पेच फंसे वे यहां नहीं पहुंच सके। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, क्या कुछ कारण रहा हो? बीजेपी और जेजेपी के नेता आने थे, वो नहीं आए। नहीं, देखिए, हाँ, बीजेपी और जेजेपी की सरकार हाँ, जन विरोधी, किसान विरोधी जी, और आधारहीन सरकार है। जी। जनाधार तो धोखे से ले लिया उन्होंने, झूठ बोलकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरुकुल के जो आचार्य हैं और जो ये यहाँ की मैनेजमेंट को देखते हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना और आग्रह करना चाहूंगा कि जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और ये यहाँ के लोगों की खून पसीने की कमाई से ही गुरुकुल बना था और इन्हीं के योगदान से गुरुकुल और जितनी भी संस्थाएं हैं चलती रहे हैं। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुरुकुल के जो हमारे आदरणीय, बहुत ही सम्मानित जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के अध्यापक हैं और जो भी यहाँ के संचालक हैं गुरुकुल के, जन भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और जन भावना के जो विपरीत चलता है, चाहे संस्था हो चाहे सरकार हो, उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। और ज्यादा लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं है, ना कोई पुराना इतिहास है। रामपाल ने जन भावनाओं से खिलवाड़ किया था, जन भावनाओं का अनादर किया था। तब मैं गुरुकुल के मैनेजमेंट अधिकारियों को भी ये मंच के माध्यम से और किसानों की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जन भावनाओं की कदर करके ही इस एरिया के अंदर संस्था उन्नति और तरक्की कर सकती है। नहीं तो मैं ये रामपाल वाला हाल होने में देर नहीं लगती। तो मैं इनको भगवान सद्बुद्धि दे और इनको चेतावनी नहीं बल्कि आग्रह भी करता हूँ कि ये जागे और जन भावनाओं की कदर करें। और किसान जैसा अत्यधिक संवेदनशील मामला, और किसान सर्दी में गर्मी में रोडों पर पड़े हैं, और जो नेता, जो पार्टी, जो सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, ये उनको बुला के चंद पैसों के लालच में सम्मान करना चाहते हैं, घुसपैठ करना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ गुरुकुल वालों को, उन नेताओं को, कि अब 36 बिरादरी और जन आंदोलन का रूप ले लिया है और माताएं बहनें तक संघर्ष की राह में चल रही है। हरियाणा से नहीं, देश से नहीं, और इस गुरुकुल से नहीं, देश से और प्रदेश से जब तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार का पतन नहीं कर देंगे, खदेड़ नहीं देंगे, जब तक एक सांस भी चैन की नहीं लेंगे, घर नहीं बैठेंगे किसान भाई। इनका कहना है कि जन भावनाओं का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है और जो जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखता उनको जनता खदेड़ेगी भी थे। कुछ नेता उन्होंने भी कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, इस्तीफा नहीं दिया। क्या कमेंट? नहीं, देखिए, घड़ियाली आंसू विशेषकर कांग्रेस के नेता, एक एमएलए की थोड़ी बात है, बारे हैं। बलिदान और त्याग की का मादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं में नहीं है। अब सिंह चौटाला जिस दिन से कोरोना की महामारी हुई, मंडियों में जिन्स नहीं बिक रही थी, फसल नहीं बिक रही थी, एक एक मंडी के अंदर दिया और सरकार की गर्दन पे पैर रखा और मजबूर कर दिया सरकार को। चाहे वो कपास की बात थी, चाहे टमाटर सब्जियों की बात थी, चाहे और फसलों की बात थी, हर एक फसल को अब सिंह ने, और जो उसने वादा किया वो निभाया। अब सिंह की जुबान पत्थर की लकीर है और आज प्रदेश की जनता उस पर भरोसा कर रही है। और जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, किसान है ये सब जानते हैं और उनका आने वाले समय में इलाज करेंगे, ये पक्का करेंगे, आने वाले समय में करेंगे इलाज, ये कहना है पूर्व विधायक नरेश शर्मा का। हम बात करते हैं एक बुजुर्ग से। तो क्या कुछ कहना है? एक किसान बैठे हैं। जो कहना है भाई, हरियाणा में एक मंगल सैन बनया करता है।
हरियाणा में इसकी बीजेपी सरकार या तो साहूकार सरकार किसान मजदूर सरकार नहीं चाहिए अपने जात जिला तो त्यारू मानता कांग्रेस सरकार दिया से मैं बता दूं कुलदीप के सर मात्र मैं बता या किसान मजदूर कदे छोटू राम हुआ था उसने भी कही थी भाई हरियाणा के बीच तू बात मान ले एक बोलना दे सीख एक दुश्मन पहचान तो हमने दुश्मन की मालूम होनी चाहिए हैं अजीब मालूम हो गया और क्या प्रधान जी लास्ट कमेंट क्या है किसान आंदोलन को लेकर? और एक बात सामने आई है कि बहरा सत्ता पक्ष और गूंगा विपक्ष बार बार प्रयास किए। आज हरियाणा विधानसभा का सत्र था, संख्या बल नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी नौटंकी कर रहे थे, समय काट रहे थे। कांग्रेस के नेता भी ये चाहते हैं किस तरह आंदोलन की समाप्ति हो और तुम्हारी इज्जत बच जाए। अब उनसे जहां भी धरने पर प्रदर्शन पर जा रहे हैं इस्तीफा मांग रहे हैं, और अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड हिल जाएगा कि किसानों के पक्ष में इतने नेता आगे खड़े हो गए। वो पक्ष में नहीं है, वो इनकी सहानुभूति लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और आने वाले समय में एक एक नेता का इलाज करेंगे किसान। और जब नरेश शर्मा है, पूर्व विधायक हैं हल्का बादली सिंह का कहना है कि जब तक किसान सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक भला नहीं होगा। हमारे साथ वेदपाल ठेकेदार जुड़े हैं, काफी दिनों से किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। सर 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, क्या कुछ कहना आपका? भाई क्या कहना है, सरकार ने खुद सोचना चाहिए। ये किसान अनदेता अपने काम लग गए, धरने में बैठेंगे, ये काम का भी टाइम आ गया। और भाई आंदोलन भी बहुत जरूरी हो गया, इसलिए अन्न उगाना भी हमारी जरूरी काम है, और यो आंदोलन उससे भी ज्यादा जरूर है। और जहाँ तक हो जो सरकार, ये बीजेपी देख ले, कांग्रेस देख ले, जो सरकार आ वो किसान का सब न वो जो क्या करना वो काम इन न कराया है जो आज तक किसी ने। बीजेपी तो इतनी नकमी सरकार है और जो आज तक किसी ने कराया नहीं है। सर यहाँ पर किसान ये आने थे, बीजेपी के नेता आने थे, वो नहीं आए। सफलता ये किसाना की है कि कल हमने पता लग गया था, हम यहाँ पहुँच गए थे, उन आना ही प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और वो जो गुरुकुल वाला है मैं वो न्यू ई बात में बोलता है मैंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया, और ये धमतान मेरे चेप हो रहे हैं। तो इसलिए किसान जी जो बीजेपी जेजेपी के नेता आने थे वो नहीं आए, किसाना की मजबूती देख कर नहीं आए। उन्होंने बेरा था तारा लित्र पड़ेंगे आड़े गुरुकुल में हो गए थे, और उनका तो बहिष्कार हो रहा था। गुरुकुल के आचार्य और बहिष्कार करवाए गए। आचार्य के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं गुलिया खापतीसा के प्रधान विनोद गुलिया। प्रधान जी दूसरा दिन है, जमे हैं, डटे हैं किसान यहाँ पर, और जो बीजेपी और जेजेपी के जो नेता आने थे वो भी नहीं आए। किसानों की जीत है। बिल्कुल भाई, मैं आपके माध्यम से राकेश जी बताना चाहता हूँ, यहाँ शांति प्रिय आज दूसरे दिन का विरोध चल रहा है, और यहाँ कल भी कोई भी जेजेपी बीजेपी का नेता नहीं आया और नहीं आ जाएगा। आएगा तो हम उनका विरोध करेंगे, उनको ना कि हम अंदर जाने देंगे। और लगातार यहाँ सरो खापे आती है, और डासा बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर जो संयुक्त मोर्चे का हमारा आह्वान है, हमने सभी ने निर्णय ले रखा है कि जहाँ भी जो भी इनका सामाजिक कार्यक्रम होगा उनका हम बहिष्कार करेंगे। सामाजिक बहिष्कार करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विनोद गुलिया खापतीसा का कहना। हमारे साथ जुड़े हैं, युवा हैं, क्या कुछ कहना सर? आज का युवा हमारी माताओं का, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनके एहसानमंद रहेंगे आने वाले बच्चे भी और हम भी, कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, और इतनी मजबूती से लड़ी है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता के बल से भी कहीं भी सामाजिक किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकते। इससे बड़ी ताकत आज के टाइम कोई नहीं हो सकती कि हम सत्ता जो हमारे साथ गलत कर रही है और हम उसको कहीं भी किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में कि उन्होंने हमारे लिए इतनी करूर सत्ता के सामने इतना मजबूती के साथ डट कर लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों के हमारे देश के ऊपर शासन था उस टाइम भी बड़े आंदोलन हुए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ये लड़ाई उसी प्रकार की लड़ाई है और हम ऋणी रहेंगे हमारे पहले योद्धाओं के भी, और अब जो हमारे माता पिता हैं उन कमेंट बताइए। किसान बैठे हैं, बीजेपी जेजेपी के नेता आने थे वो नहीं आए।
आप एक बात बताओ, एक करड़ काट देखा आपने? करड़ काट वो रंग बदलता है, वो यहाँ के रंग बदलना चाह रहे थे कि जनता हमारे साथ है, हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। झज्जर जिले में हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया, हम गुरुकुल में गए, पूरा सैलानी गांव इकट्ठा था, झज्जर डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो करड़ काट था, उसने भीड़ देखी, उसने अपना रंग बदल लिया, उसने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। किसान का हक छीन का है और किसान की भूमि पे कोई आकर प्रोग्राम कर ले, क्या ऐसा संभव है? पत्रकार महोदय, ऐसा बिल्कुल असंभव है। और चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़ दे, बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार किया है मेरे चाचा ताऊ ने, और हम उनके साथ हैं। जब तक हमारे अंदर लास्ट सांस है, जान खून का एक कतरा है, जब तक हम अपने चाचा ताऊओं के साथ हैं, जब तक बिल वापस नहीं हो गए, हम घर वापसी नहीं।